नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। आपको बताना है कि अतीत में बनी वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें साथियों कहते हैं पुरातत्वविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का मतलब होता है पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। फिर उसके बाद में अगला है कि कुरनूल गुफा किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि कुरनूल गुफा है ये किस राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र या तेलंगाना। तो विद्यार्थियों ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज हुई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हड़प्पा जो नगर हैं इनकी खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता आपको पता है, तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता था। तो ऋग्वेदिक काल में जो जनता और पूरा समुदाय है उन्हें क्या कहा जाता? उन्हें विश्व कहा जाता था। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। तो खान पान, पहनावा, धर्म और भाषा आदि की जो विभिन्नताएं हैं वो विविधता के पहलू हैं। तो यहाँ पे आपको विविधता भरना है। फिर उसके बाद दूसरा है, संचार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने? 8। तो इसमें 8 भरना है आपको। धर्म तो खूब सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से कितने? 8 हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ज़रूरत आपको भरना है। फिर उसके बाद सोता है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पे आकाश गंगा आपको भरना है। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पे आपको उत्तरी अक्षांश से नहीं भरना है। उत्तरी अक्षांश भरोगे तो वो आपके कर्क रेखा हो जाती है, जबकि यहाँ पर मकर है तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद छठा प्रश्न है, सुमेलित करना है। जैसे कि कालीबंगा, तो कालीबंगा है इसका मिलान हनुमानगढ़ जिले से होगा। ठीक है। बालाथल का है ये उदयपुर में है बालाथल सभ्यता। और फिर गणेश्वर सीकर में है। ठीक है। नोह ये आपके भरतपुर में है और नगरी है ये चित्तौड़गढ़ में। इस तरह से ये सभ्यता और इनके जो स्थल हैं उनके बारे में आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, सत्य और असत्य को बताना है आपको। महाजनपदों के राजा लोगों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। क्या सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल सही है, महाजनपदों के राजा लोगों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। फिर उसके बाद में बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। ये गलत है क्योंकि पशु बलि को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, ये असत्य है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्रह्म लिपि में है। ठीक है, इनके बारे में सत्य है या असत्य आप जरूर बताइए। और फिर उसके बाद में उत्तर भारत सोना, मसाले एवं काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। ये असत्य है क्योंकि दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, प्रशस्ति किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, प्रशस्ति किसे कहते हैं। तो प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्राय राजाओं की प्रशंसा करने के लिए लिखा जाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम आपको बताने हैं 9वें प्रश्न में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरह से वायुमंडल की कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। 5 परतों में इसको विभाजित किया गया है। वायुयान वगैरह चलने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है समताप मंडल। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का जो अनुपात है वो मानचित्र का पैमाना कहलाता है। ये प्रश्न आ सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में अगला है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो पृथ्वी अपने अक्ष का झुकाव कोण है वो 67.5 डिग्री है। कितना है? 67.5 डिग्री।
फिर उसके बाद 12वां प्रश्न है बनावटी गुफाओं को किससे सजाया जाता था। तो बनावटी गुफाओं को मूर्तियों चित्रों द्वारा सजाया जाता था। किसके द्वारा? मूर्तियों और चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों की संस्थाओं के नाम लिखने हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों की संस्थाओं के आपके नाम लिखने हैं। तो इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर है वो जिला परिषद। ये इस तरह से ये 3 हैं, ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 हैं इनके स्तर पंचायती राज के। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है पटवारी के 2 काम लिखिए। तो गांव की जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कर एकत्रित करना, ठीक है ना, राजस्व या फिर भूमि कर एकत्रित करना। फिर उसके बाद में अगला है कैटारमैन क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इसको आप स्किप कर दीजिए। फिर इसका जो 16 है किन्हीं 5 महानगरों के नाम लिखिए। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, ठीक है ना, ये 5 महानगर हैं अपने भारत में। फिर उसके बाद में अगला है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो सब सूर्य के सबसे पास में बुध, फिर उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरह से ये 8 ग्रह हैं। तो तीसरे नंबर पे पृथ्वी का नंबर लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न है तो भी आपको ध्यान रखना है, शुक्र को कहते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, उनके नाम लिखने हैं। तो 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। तो हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? हमारा देश भारत और राजस्थान को पाकिस्तान से जो अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, राजस्थान के विभिन्न अंचलों के नाम लिखिए। इसमें आपको लिखना है मांड, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती, वागड़, मेवात, शेखावाटी, कांठल, मालवा, मेरवाड़ा। ये पहले है ना अलग विभिन्न अंचल थे और आज भी मारवाड़ के नाम से अपन जोधपुर वगैरह ये इन क्षेत्र को कहते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है मेवाड़ के नाम से, हाड़ौती कोटा बूंदी वाला, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, इस तरह से ये आज भी इन क्षेत्रों के नाम हैं। फिर उसके बाद अगला है ताम्रपत्र किसे कहते हैं एवं इनसे क्या जानकारी मिलती है। तो तांबे के बड़े बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पात्र भी कहते हैं। ताम्रपत्रों से हमें शासक के काल, भाषा और उनके पर्व, धर्म, भूमि, भूमि का प्रकार, नाप तोल, दान आदि की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है डाक सेवा के बारे में विस्तार से बताइए। डाक सेवा के बारे में आपको विस्तार से बताना है, डाक सेवा क्या है। और फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर एक लेख आपको लिखना है। राजस्थान में जो जागीरदारी व्यवस्था थी उनके बारे में विस्तार से आपको बताना है। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तनों का वर्णन करना है। फिर उसके बाद 25वां प्रश्न है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को नाम लिखते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। फिर उसके बाद 26वां है जल संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए, वो आपको लिखना है। 27वां प्रश्न है राजस्थान में मनाए जाने वाले विशिष्ट त्योहारों की जानकारी देनी है। और 28वां प्रश्न है राजस्थान के मानचित्रों पर निम्नलिखित में से अंकित कीजिए। झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा और नागौर को करना है। राजस्थान का मैप है, ये सभी जिलों के जो आपके पेपर है उनमें नहीं आएगा, कुछ एक जिलों के पेपर में आ सकता है, कुछ एक विद्यालयों में आ सकता है, बाकी राजस्थान का मैप आने की इतनी संभावना नहीं रहेगी। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा आपके 6 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा। पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर इस बार आपके एग्जाम में आएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।